एवरीवन वेलकम बैक माई चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम फेज़ 11 का जो एमईएस ड्राइवर का वैकेंसी आया था और उसका अभी डीवी चल रहा है। तो जो बच्चे अभी तक इस रेस में बने हुए हैं तो उनको यहाँ भी अब कोई भी कंडीशन में अगर आपको जॉब लेना है, एमईएस ड्राइवर में जॉब लेना है, तो आपको कोई भी कंडीशन में इस रेस से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि अभी आपको पता है जो डीवी चलने वाला है, चल रहा है, चलने वाला भी नहीं, अभी डीवी चल रहा है। और डीवी अप्रॉक्स में ये आपको 24 अप्रैल तक डीवी चलेगा, 24 अप्रैल तक डीवी चलेगा। अब इसका प्रोसेस आप लोग को पता होगा। जो ये फेज़ 11 के थ्रू वैकेंसी आया था, उसके बाद आपका CBT 1 पेपर हुआ था। देन आपका क्या हुआ था, स्क्रूटनी हुआ था। स्क्रूटनी में आपने ऑल पेपर उसको भेजा था। स्क्रूटनी के बाद आपका देन क्या हुआ था, जिनका ओके लिस्ट था और रिजेक्टेड लिस्ट, ओके और रिजेक्टेड लिस्ट निकला था। आपका ओके लिस्ट होने के बाद जो है फिर से डीवी हुआ है। तो डीवी अभी ये 24 अप्रैल तक डीवी चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपने कितना स्टेप आपने क्लियर कर लिया है। ये सारा स्टेप क्लियर करने के बाद अब आपको कोई भी कंडीशन में रेस से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि पेपर भी हो ही गया है, पेपर हो गया है। इसके बाद डीवी भी चल रहा है, ठीक है। तो डीवी में तो आपका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अपना, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा देन फिर आपका रोल आएगा। ये डीवी में आपका कोई रोल नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है, ठीक है। डीवी के बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपका मेन रोल है। तो अगर आप लोग अभी तक रेस में इतना तक बने हुए हैं तो ट्रेड टेस्ट में बाहर आपको नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल। आप पहले इस वैकेंसी का पूरा मैं डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये फेज़ 11 का वैकेंसी था जो कि 1070 वैकेंसी आया था। और यहाँ पे आपका जो फाइट होने वाला है ना, जो ट्रेड टेस्ट में फाइट होने वाला है। कितना फाइट होने वाला है, सिर्फ 2200 कैंडिडेट फाइट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ऑनली मतलब 1:2 में है, 1:2 में है। एक सीट पे सिर्फ 2 आदमी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, तो मैं इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करने बताऊंगा। जो डीवी में कितने बच्चों को बुलाया है, डीवी में कितने परसेंटेज बच्चे जो है सो प्रजेंट हुए हैं, कितने परसेंट एब्सेंट हुए हैं, उस हिसाब से ट्रेड टेस्ट जो है सो कब होगा, ट्रेड टेस्ट में कौन सा व्हीकल यूज होगा, मैं सब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना था। अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो 438 वैकेंसी आपका 1070 टोटल वैकेंसी था, जिसमें से 438 वैकेंसी आपका यूआर में था। ओबीसी में 289 289 वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस में 107 वैकेंसी था और एससी में 161 वैकेंसी था। एसटी में 80 वैकेंसी था। ये आपका टोटल वैकेंसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो कितना वैकेंसी, ये भी जो डीवी चल रहा है, डीवी अभी चल ही रहा है और ये 24 अप्रैल तक डीवी होगा। इसमें मैं बता दूं कितना परसेंट बच्चे ने प्रेजेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डीवी में टोटल बच्चों को अगर बुलाया गया है तो वो आपको 4400 बच्चों को बुलाया गया है। 1070 वैकेंसी टोटल था, जिसमें से डीवी में टोटल बच्चों को लिए बुलाया गया है 4400 बच्चों को लिए बुलाया गया है। जिसमें से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहे। उस हिसाब से एक आइडिया लगाया गया है, जिसमें कि हर शिफ्ट में आपका क्या होता था, जो 80%, किसी में 90%, इस तरह से बच्चे प्रजेंट हुए। 10%, 15%, 10% आपका या 15% आपका बच्चे आपका एब्सेंट भी थे। उस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 3500 बच्चे जो है सो प्रजेंट हुए हैं, यहाँ पे प्रजेंट हुए हैं। और उसमें से अगर पास होंगे, देखिए अगर 3500 बच्चे प्रजेंट हुए हैं तो ऐसा नहीं है जो सब बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट में पास ही हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इसलिए सब पास नहीं होंगे कि यहाँ के देखिए अगर 3500 वैकेंसी है तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, कुछ का किसी के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनाए होंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बहुत ऐसे हुआ था। अभी अब दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का भी वैकेंसी आया था, उसमें ऐसा क्या हुआ था, जो बहुत बच्चे ने फॉर्म तो भर दिया, पेपर भी क्लियर कर लिया, अच्छे नंबर भी, तो उसका कट ऑफ से बहुत अच्छा नंबर था, लेकिन उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं था, तो वहाँ पे सीधा इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कहानी बन सकता है। जो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका डीवी नहीं होगा, डीवी में ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, तो अब प्रोविजनल तो ड्राइवरी लाइसेंस माननी ही नहीं है। जिनका प्रोविजनल ड्राइवरी लाइसेंस है उनको तो माननी ही नहीं करेगा एमईएस ने। तो उस तरह से अगर देख लिया जाए तो अगर 3500 बच्चे प्रजेंट हुए ना, तो मैं सिर्फ 500 बच्चे को ही ले रहा हूँ, तो कितना 3000 या 2500 के अप्रॉक्स में बच्चे आपका
ओरिजिनल जो होगा सो डीवी में पास होगा। तो वही आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो इस हिसाब से अगर मैं देखा जाए ना तो टोटल 1:2 में ही आपका क्या होगा, इस आपका ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपका पेपर अभी चल ही रहा है, 24 अप्रैल तक आपका पेपर चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 1:2, एक सीट में सिर्फ 2 बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुला रहा है। तो ज़्यादा आपका यहाँ पे कंपटीशन है भी नहीं, सिर्फ आपको एक सीट पे 2 बच्चों का कंपटीशन है। यहाँ पे अगर एक बच्चे को भी मात दे देते हैं आपको, वहाँ पे आप उससे आगे निकल जाते हैं तो एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर रेस में यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ रेस से बाहर ना हो। आप लोग का रोल ख़त्म हो गया है डीवी में आप लोग का रोल कोई नहीं था। अब आप लोग ट्रेड टेस्ट पे पूरा फोकस करें, तब जाके ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर इतना स्टेप जाने के बाद सिर्फ ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे ना, तो वही सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये वैकेंसी टोटल 2023 से ये वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, और 2023 से आप इसके पीछे पड़े हुए हैं और लास्ट मोमेंट में जाकर के आप फेल हो जाए तो ये बहुत आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो एक जॉब एटलीस्ट जिसके पास नहीं है, एटलीस्ट उन लोगों बच्चों को एक जॉब तो ले ही लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आप बात करें नेक्स्ट चीज़, तो ट्रेड टेस्ट अब क्या होगा। ठीक है, अगर ट्रेड टेस्ट की हम बात किया जाए तो ट्रेड टेस्ट आपका संभावित है जो मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो अभी से जो कैंडिडेट का डीवी हो गया है वो ट्रेड टेस्ट के लिए अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर खुद से नहीं हो रहा है, सेल्फ नहीं हो रहा है तो कोई कोचिंग संस्था ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको 5 या 6 हज़ार पैसा लिया जाएगा और वहाँ पे आपको पूरे ट्रेड टेस्ट के बारे में पूरे आपको अच्छे से वहाँ पे क्या कहा जाएगा, सिखाया जाएगा। देखिए 5-6 हज़ार रुपया मैंने नहीं रखता है, लेकिन एक बार जब आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा ना तो उससे आपको सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ट्रेड टेस्ट को आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इसलिए आप लोग ट्रेड टेस्ट में तो बिल्कुल ही फोकस करें। आपको ट्रेड टेस्ट में बिल्कुल वही आपका 2500 बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे व्हीकल की बात करें। ठीक है, जो व्हीकल आपको क्या दिया जाएगा। ठीक है, आपको व्हीकल में अगर देखिए एलएमवी रहे तो वहाँ पे स्विफ्ट दिया जाएगा या सियाज दिया जाएगा या बोलेरो दिया जाएगा या जिप्सी दिया जाएगा। इसी टाइप का आपको कोई अगर एलएमवी में देखा जाए तो एलएमवी में आपको स्विफ्ट, सियाज या ब्लोरो या जिप्सी इस तरह से कोई आपको व्हीकल एक दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको एलएमबी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एचएमबी आपको दिया जाएगा। तो एचएमबी में आपको देख सकते हैं जो बस दिया जाएगा या ट्रक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एचएमबी में दिया जाएगा। आप लोग देखते भी होंगे जो इस तरह से एक आर्मी लोग में के बैठने के लिए आप बहुत सारे देखते होंगे, जिसमें आपको वहाँ पे आर्मी सबको ले जाने के लिए इस तरह से कंटेनर रहता है और यहाँ पे ड्राइवर के लिए बैठने के लिए सीट रहता है। तो इस तरह का भी आपको ट्रेड यहाँ पे एचएमबी में आपको इस तरह का भी व्हीकल दे करके टेस्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को हर तरीके से यहाँ से तैयार होकर जाना है, एचएमबी पे तैयार होकर जाना है और एलएमबी दोनों को पे आपको जब आप एक चीज़ तो ये है जो अगर आप एचएमबी पे प्रिपरेशन करके जाएंगे तो एलएमबी पे ज़्यादा आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें जो आप एचएमबी और एलएमबी और एलएमबी दोनों का प्रिपरेशन करके जाए, जहाँ जिससे कि वहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन हो तो आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे बस आपको एक जॉब लेना है। ठीक है, तो और आप लोग यहाँ से हर रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको व्हीकल की बात किया जाए। और दूसरी एक चीज़ क्या है, व्हीकल में आपको हर तरीके से आपको प्रिपरेशन होकर जाना है। सपोज दैट आपको गियर बदलते हुए गियर कैसे लगा जाता है, सीट बेल्ट, ये सब आपको अच्छे तरीके से लेके जाना है। दूसरी चीज़ आप एक और प्रैक्टिस कर ले, जो है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड ने भी मुझे बताया था जो कि एमईएस ड्राइवर या सीएसएफ ड्राइवर में वो आपका ट्रेड टेस्ट दिया था। तो उसने मुझे बताया तो अगर एक चीज़ का और वहाँ पे प्रैक्टिस करके जाए, जैसे कि आप मान लीजिए एचएमबी पे उस पर आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करें अपने साथ में, आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे तो आप बैठे रहें और साथ में एक कैंडिडेट को और रखें और वो आपसे बात करता रहे। ठीक है, वह बात करता रहे और फिर आप गाड़ी को फिर जो है सो अपना व्हीकल को स्मूथली चलाएं, जिससे कि क्या होता है आपको माइंड डाइवर्ट भी हो, जैसे कि आप लोग बात करते हुए माइंड डाइवर्ट भी हो और अपना गाड़ी
सीआरपीओ स्मूथली चला सके, इस तरह पे भी आप प्रैक्टिस करके जाए। क्योंकि क्या होता है, जब एमईएस ड्राइवर जाते हैं तो वहाँ पे उसके पास साइड में एक और कंडक्टर टाइप का आदमी बैठा रहता है, फिर दोनों आदमी बातचीत भी करता रहता है, बातचीत करता रहता है और फिर गाड़ी को स्मूथली चलाता रहता है। ठीक है, तो आपको ये तक भी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी बैठा रहेगा, फिर आपसे वो बात करता रहेगा और फिर बोलेगा क्या जो आप वहाँ पे ड्राइविंग कीजिए, टेस्ट कीजिए, और आपको वहाँ पे स्मूथली करना है कि वो आपको माइंड को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो वो सब चीज़ का अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनओसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एनओसी में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीपी में सिलेक्टेड है, बहुत सारे बच्चे एसएसबी में सिलेक्टेड है, बहुत सारे बच्चे सीआरपीएफ ड्राइवर में या सीएसएफ में सिलेक्टेड है। तो उसको एनओसी में क्या किया जा रहा है, क्या एनओसी उसको नहीं दिया जा रहा है तो उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, जो कैंडिडेट का एनओसी में अगर नहीं दिया रहा है तो उनको एमईएस रिजेक्ट ही कर देगा। मुझे 90% केस में वो एमईएस रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, उन बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाएगा जिन बच्चे के पास एक भी जॉब नहीं है। क्योंकि अगर ये बच्चे जो बच्चे सेलेक्टेड है, ये अगर एनईसी में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मेरिट थोड़ा डाउन चल जाएगा, तो उन बच्चों को और फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं तो कोशिश यही करता हूँ जो एनओसी में उनको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अगर जो बच्चा मेहनत किया है तो वो अगर एमईएस में आना चाहता है तो वो भी एमईएस में है। लेकिन अगर आपका एनओसी नहीं मिला है तो 80% चांस है जो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बेटर यही है जो उन बच्चों को भी मौका दें आप जिन बच्चों के पास अगर एक भी जॉब नहीं है, क्योंकि आपको तो एक जॉब हो ही गया है एसएससी या आरपीएफ या सीएसएफ में ड्राइवर में। तो इस तरह से मैं आपको एनओसी में भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे जितना भी डिटेल्स अभी था मैंने आपको एक एक करके एमईएस ड्राइवर के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम था आप लोग को मैं वो सारा बता दिया। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ लास्ट में अभी भी यही बोल रहा हूँ, जो आपको जब आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा तो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 8 से 10 दिन का समय दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग ट्रेड टेस्ट का प्रिपरेशन करें। इसलिए मुझे आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो अभी से ही आप लोग ट्रेड टेस्ट का अगर खुद से नहीं हो रहा है तो कोई कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लें और वहाँ पे ट्रेड टेस्ट के पे अच्छे से ध्यान दें और ट्रेड टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट करके वहाँ पे जाएं, जिससे कि आप फाइनल लिस्ट से बाहर ना हो। ठीक है, ट्रेड टेस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपको ये देगा नहीं। मई जून में आपको ये 100% ट्रेड टेस्ट का करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एमईएस का ऑल चीज़ आपको बता दिया। तो एमईएस से हो गया या सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट होता है ना, तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।